गया है और फाइनली फिल्म रिलीज होने वाली है बहुत जल्दी। थोड़ा सा बताइए स्ट्रगल के बारे में अगर बात करें हम लोग कि क्या क्या स्ट्रगल करनी पड़ी सर्टिफिकेट लेने के लिए। हमने देखा कि बहुत स्ट्रगल कर रहे थे आप लोग, अगर शेयर करें सर। रोशन से सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा। मेरे से पूछ रहे हैं आप लोग। चलिए, हम लोग हमारी पूरी टीम को इसके लिए बधाई कि हम लोगों ने हमें हमारे हाथों में फाइनली सेंसर आ गया। बट उसके पीछे जो पेन है, हमारा जो दर्द है, बहुत दर्द से हम लोग गुजरे हैं। चूँकि हमारी फिल्म 22 मार्च को प्लान की हुई थी रिलीज़ करने की, और हम लोगों ने फ़िल्म को अप्लाई किया सेंसर के लिए। सेंसर अप्लाई होने के बाद स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग में प्रेमांशु जी जाते हैं और वहाँ पर कम्युनिकेट किया जाता है कि देयर इज़ सम चेंजेस, 1 और 2 चेंजेस, उसके साथ आपको यूएस सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। और जो प्रोसेस है नेक्स्ट और आफ्टर सेकेंड डे क्या होता है कि ऑनलाइन प्रोसेस होके स्क्रीनिंग कमेटी उस पर आपकी कट्स अपलोड हो जाती है। वो अपलोड हो जाती है, फिर वहाँ से 5-6 दिन होल्ड कर दिया जाता है। मेरे कंटिन्यूस कॉल जाते हैं, एवरी डे अराउंड 20 से 25 कॉल मैं कर रहा होता हूँ। फिर जाके 5-6 दिनों के बाद वो प्रोसेस होता है, जो आरओ के पास से होता है। फिर इसके बाद चेयरमैन के पास 15 से 20 दिन तक होल्ड कर दिया जाता है। फिर वहाँ से कॉल आता है हमें कि आपको टाइटल चेंज कर सकते हैं क्या। सो फिर हमने उसको डिनाई किया। इसके बाद एक बहुत सारे कट्स हमारे हैंडओवर कर दिया गया कि ये सारे कट्स लीजिए और आप इसे मुझे सबमिट करें आप। सो मैं और प्रेमांशु जी जाते हैं सेंसर ऑफिस। वहाँ पर उनसे मीटिंग होती है कि सर ये तो हमारे साथ जो किया गया है वो गलत है, क्योंकि हमें इतनी सारी बातें नहीं बताई गई थी। तो आई थिंक सो ये इसलिए किया गया कि मैंने टाइटल ये आपको बोला कि हम चेंज नहीं कर सकते। चलो नहीं आप इसको कीजिए, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपको हमने ये कट्स दे दिया, आप सबमिट करें, आप लेके जाएँ। हमने ठीक है। सो और ऐसे ऐसे कट्स थे, आप सरप्राइज़ होंगे कि अगर मैं हिंदू हूँ और मैं खुद को हिंदू बोलता हूँ तो उनको शायद वो नागवार गुजर रहा था कि आप हिंदुत्व तो नहीं बोल सकते अपने आप में, आप त्रिशूल यूज नहीं कर सकते, आप भगवा झंडा यूज़ नहीं कर सकते, पवन सुत हनुमान यूज़ नहीं कर सकते, जय श्री राम यूज़ नहीं कर सकते, शिव तांडव यूज़ नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें उन लोगों ने ऑप्शंस इस तरह की क्रिएट की थी। सो हमने बोला नहीं, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमने काफ़ी रिक्वेस्ट किया, नहीं माने वो लोग। तो फाइनली वी मूव टू मुंबई हाई कोर्ट, जो आप लोगों को पता होगा। और इसके बाद जो हुआ, वहाँ से ऑर्डर आते हैं कि आप इन्हें प्लीज़ 10 दिनों के अंदर सेंसर, आप एक कमेटी क्रिएट करें और आप इनको सेंसर इशू करें। खेसारी जी, अगर कोई और प्रोड्यूसर होता तो वो शायद से मान जाते कि हाँ चलो भाई फिल्म रिलीज की डेट अनाउंस हो गई है, फिल्म रिलीज होने वाली है, प्रमोशन एकदम हाइप पर है, और अब अगर सेंसर वाले कह रहे हैं फिल्म का टाइटल चेंज कर दो, तो वो शायद टाइटल चेंज भी कर देते। लेकिन निर्माता रोशन सिंह ने वो नहीं किया। इस पर आखिर देखिए, सबसे कोई और प्रोड्यूसर होता तो इतनी बड़ी फिल्म बनती भी नहीं। देखिए, एक फ़िल्म बनाना जो होता है ना, और बड़ी फिल्म तो सब बनती है। मैं भी बहुत सारे फिल्मों का हिस्सा हूँ, बन रहा हूँ और आगे भी बनूँगा। लेकिन मुझे मेरे जीवन में आलोक भैया, ये ऐसे लोग मिले जो कि सिर्फ सिनेमा सोचते हैं। बहुत सारे नाम हैं, अभी हैं जो बेहतर खर्चा करते हैं, रत्नाकर जी भी हैं, सब लोग हैं, एवरीथिंग। बट इनका जो एक पैसन है वो मैंने बहुत कम ऐसे लोगों में देखा है। इनका पैसन है, जे ये चाहिए तो ये चाहिए। अब सोचिए कि एक आदमी हमारे साथ, देखिए मैं तो एक एक्टर हूँ तो मुझे वो मेरा काम है, बट एक आदमी फिल्म पे इतना पैसा लगाने के बावजूद भी ये -8 डिग्री में ये हमारे साथ खड़े रहे। मैं सल्यूट करता हूँ इनको भी और शर्मिला दीदी को भी कि ये दोनों मियाँ बीवी लगे रहे, और इस सिनेमा को बनाने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो इनका है। हम तो, हमारा तो काम ही है ये करना, चाहे वो जाड़ा हो, गर्मी हो, ठंडी हो, क्योंकि हम उसी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन ये उसके लिए जाने नहीं जाते हैं। पैसा लगाने वाला आदमी आराम से होटल में रहेगा, क्यों आएगा। बट इनकी शिद्दत और इनका ईमानदारी ही था जो आज सेंसर और न्यायपालिका ने हमें न्याय दिया। मैं न्यायाधीश को भी दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा, और चेयरमैन जी को भी मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा कि अगर उन्होंने नहीं रोका होता तो शायद हम जीवन में, जब आपके पास 10 दर्द होते हैं ना, तो आप अपने आप में एक डॉक्टर बन जाते हैं, क्योंकि 10 दर्द के दवा आपको पता चल जाती है। तो लोग कहते हैं ना कि कष्ट नहीं होता है, वो आपके अनुभव के लिए आपको एक प्रोसीजर है कि आप अनुभव ले लीजिए। तो हमारे पास 20 जब दर्द होंगे तो डॉक्टर तो हम ऐसे ही बिना पढ़े बन गए। जब मेरे पे भी केस हुआ ना, तब मुझे पता चला कि नहीं, पॉइंट होता क्या है वकील का। तो ज़िंदगी में, और इनका पैसन जो है, एक आज की डेट में इतनी बड़ी फिल्म फाइनेंस लेकर तो नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि 6 करोड़ 7 करोड़ रुपये कम नहीं होते हैं। उसमें भोजपुरी फिल्म जो बनती हैं, जो आजकल टीवी चैनलों पे सिर्फ चैनलों के लिए जो सिनेमा बन रही है, मुझे लगता है कि कम से कम 12 फिल्में, 13 फिल्में, 14 फिल्में बन जाएगी, 15 फिल्म आसपास बन जाएगी। तो
ये इन्होंने सिनेमा थिएटर के लिए बनाया है। सिनेमा थिएटर खाली इन्हीं पे गिर रहा है जी, आशीर्वाद इन्हीं पे। हाँ इन्हीं पे ज़्यादा आशीर्वाद है। और जहाँ तक सवाल है सिनेमा का, तो सिनेमा ऐसी चीज़ है ना कि जो थिएटर के लिए सिनेमा बनती है ना उसमें, और हमारा भोजपुरी में थिएटर का थोड़ा सा पंगा आपको भी पता है, लेकिन उसके बावजूद भी रोशन भैया ने इतना रिस्क लिया, इतना बड़ा रिस्क भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी तक कोई नहीं लिया था जितना बड़ा इन्होंने रिस्क लिया। और ये हमारे ये बेचारे 24 घंटे सोचने वाले इंसान हैं, और मेरे जीवन के पहले गुरु हैं ये फिल्म लाइन के, जिन्होंने मुझे पहली बार कैमरे पे आने का एक अवसर प्राप्त किया, तो मैं इनकी वजह से मुझे अवसर मिली, आलोक भैया की वजह से अवसर मिली। तो कहीं ना कहीं सबका योगदान मेरे को बड़ा करने में है, और मैं इनके पैसेंस का दाव देता हूँ कि इन्होंने जो पैसेंस रखा। मेरे से जब बात हुई कि नहीं सिनेमा रिलीज़ नहीं होगी, तो आप सोच सकते हैं जिस तरह एक शादी, एक बेटी की शादी जब कटती है तो उस पर जो गुजरती है ना उस पिता पे, उसी तरह एक प्रोड्यूसर हर दिन अपने बेटी का शादी करता है। हर दिन कम से कम 200-300 लोगों का खाना का व्यवस्था, रहने का व्यवस्था, उसके हर चीज़ का खाने, हर चीज़ का फिक्र करना। तो जिस तरह एक बेटी का बाप अपने मेहमानों के लिए व्यवस्था करता है, उसी तरह एक प्रोड्यूसर हर दिन अपने एक बेटी की शादी की तरह मैनेजमेंट करता है। तो जब शादी कट जाए उसी बीच, तो सोचिए कि उस बेटी के बाप पे क्या गुजरेगी। सेम परिस्थिति रोशन भैया के साथ थी, और हम लोग सब लोग इनके साथ थे, और पूरा क्रू मेंबर इनके साथ था कि नहीं हम लोग लड़ेंगे, क्योंकि हम गलत नहीं हैं, हम सही हैं। हम अब ये बताइए कि अगर हम हिंदुत्व पे सिनेमा बनाए हैं तो हम उसमें से राम कैसे हटा दें, उसमें से भगवा कैसे हटा दें, उससे जनेऊ कैसे हटा दें, उसमें से त्रिशूल कैसे हटा दें, वीर हनुमान कैसे हटा दें। जब मैं सब कुछ हटा ही देंगे तो फिर सिनेमा में रहेगा क्या। इसके लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी, और आप सही बोले पूजा कि दूसरा कोई होता तो शायद हिल सकता था और सारी चीज़ें चेंज होती, और ऐसे हुआ भी है, कई बार हुआ है और चेंज भी हो जाता। तो दिल से धन्यवाद रोशन भैया की पूरी टीम को, और अपने डायरेक्टर हमारे प्रियांशु भैया को, शर्मिला दीदी को, SRK कंपनी को, जिन्होंने इतना बड़ा रिस्क लेकर भी अपने आप में एक पैसेंस रखा, और उसका रिज़ल्ट न्याय ने हमें न्याय दिया, और हम न्याय को दिल से धन्यवाद करते हैं।